का। ट्रेंड को आप देखेंगे 72,000 करोड़ मार्केट कैप हो गया है इसका, और अगर 3 साल का सेल्स ग्रोथ देखें तो 33% है इनका। जो थोड़ा बहुत मुझे ट्रेंड का आइडिया है बिकॉज हमने पीछे लिया था और अभी रिसेंटली बेचा है हमने से, तो इनका जो अगर आप देखें तो डिस्क्लेमर आप ले लें, इसका कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद अपने आप से जैसा समझ में आए करें, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी पूछ लें। और ये एक और इंपॉर्टेंट बात ट्रेंड में ये होती है कि अगर आप ट्रेंड को देखेंगे तो ये काफ़ी स्टोर्स ऑपरेट करता है, जैसे ज़ारा हुआ या जूडियो हुआ या वेस्ट साइड हुआ, तो ये सब जो स्टोर ऑपरेट होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें ग्रोथ आती है। और लास्ट 3 साल में ट्रेंड की 2 पॉलिसी बहुत अच्छी है, एक ये एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन पे बहुत कम खर्चा करते हैं, और दूसरा कि ये एक्विजिशन लेड स्ट्रैटेजी नहीं है। जब रिटेल में हर आदमी एक दूसरे के ऊपर कूद रहा है, पड़ रहा है कि मैं किस ढंग से कोई दूसरी कंपनी एक्वायर करके आगे बढ़ूँ। ट्रेंड पे थोड़ा ज़्यादा बोल रहे हैं बिकॉज थोड़ा सा हमें नॉलेज है ट्रेंड का, और पीछे भी हमने बहुत पैसा बनाया था ट्रेंड से, और अभी हमने लिया भी था, देखा भी था। तो अगर आप देखेंगे सबसे धमाकेदार बात इसमें ये इसका पी रेशियो 150 के लगभग का है। 150 का पी रेशियो पे आप कुछ भी कर लें, यहां से बड़ा पैसा बनाना मुश्किल है। जिस क्वार्टर भी ट्रेंड का ग्रोथ कम होगा वो क्वार्टर ये स्टॉक डीमार्ट बन जाएगा। मैं आपको डराने की बात नहीं है। 150 के पी पे मतलब कि अगर कांस्टेंट अर्निंग्स आई तो 150 ईयर्स लगेंगे आपको वापस पैसा लेने में। मतलब भीष्म पितामह की जो उम्र थी उतने साल आपको लग जाएंगे पैसा वापस जुगाड़ करने में इस कंपनी से। और अगर आप आरओसी देखें और आरओई देखें तो इतना कोई खास नहीं है बिकॉज प्रॉफिट मोड एक्सपेंशन मोड में है कंपनी। बट मेरे को ब्रॉडली कंपनी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको ठीक चीज ठीक भाव पे लेनी चाहिए। अगर आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ भी जैसे मैंने बोला 33% आया है इसका। ऑपरेटिंग मार्जिन भी इसका बहुत स्ट्रांग है। आप अभी 13-14% नॉर्मल रिटेल का ऑपरेटिंग मार्जिन होता है, लेकिन इसका आरओई आरओसी उतना नहीं है क्योंकि पीछे आगे इसको प्रॉब्लम ये हुई है कि एक्सपेंशन मोड में बहुत जोर से जूडियो ये खोल रहा है। तो जूडियो में प्रॉब्लम ये है कि अगर आप मुंबई में जूडियो खोलते हैं और अहमदाबाद में खोलते हैं तो मुंबई का पर स्क्वायर फुट सेल ज्यादा होगा अहमदाबाद से अगर आप सूरत में खोलते हैं तो सूरत में पर स्क्वायर फुट सेल्स जो होगा वो अहमदाबाद से कम होगा। सूरत के बाद आप भरूच जाएंगे तो वहां पे पर स्क्वायर फुट सेल्स और कम होगा। जो आपकी जो मलाई होती है, जो डीमार्ट के साथ हुआ कि इन्होंने पहले जो स्टोर खोले 200-300 डीमार्ट ने खोला, वैसे ही ट्रेंड खोल रहा है, बट उसके बाद इंक्रीमेंटल स्टोर्स जो होते हैं वो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू उस मोमेंटम से नहीं देते बिकॉज इंक्रीमेंटल रेवेन्यू लाने के लिए उसको आपको पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक और इनकम प्रोफाइल सेम चाहिए, लेकिन आप नॉर्मली बड़े शहरों में पहले खोलते हैं। तो वैसे आप देखेंगे लास्ट 10 साल में अगर आप ट्रेंड को देखें तो 33% का सेल्स ग्रोथ इसका हुआ है और 47% का इसका नहीं 15% का सेल्स ग्रोथ है लास्ट 10 साल में आप देखेंगे तो। बिकॉज ट्रेंड का ग्रोथ लास्ट 3-4 साल में हुआ है। ट्रेंड एक खास रिसर्च करने की कंपनी है, वो इसलिए क्योंकि ये अपना मॉडल सेट करते करते इनको 2018-2019 हो गया कि किस मॉडल में काम करे। तो बिजनेस मॉडल जो हम बोलते हैं वो ट्रेंड को पहले 4-5 साल जब ट्रेंड अपना बैठा रहा था काम, जब तक इसको मॉडल सेट नहीं हुआ इसकी प्रॉफिटेबिलिटी आई नहीं। और 2018-19 के बाद जब इनका मॉडल सेट हो गया तो प्रॉफिट एक हिसाब से इसका बढ़ने लग गया। तो लास्ट 5 साल का अगर आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 30% का है, प्रॉफिट ग्रोथ 26% का है, लेकिन स्टॉक प्राइस सीएजीआर लास्ट 5 साल का 44% का है। तो स्टॉक प्राइस जो है यहाँ पे प्रॉफिट से और सेल से बहुत ज्यादा बढ़ा है। मेरे को लगता है ट्रेंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस पे। ये दाम पे अगर आप ट्रेंड लेते हैं तो यात्री अपनी सामान की निगरानी खुद करने वाली बात है। बिकॉज मुझे नहीं लगता यहाँ से अगर आप ट्रेंड लेते हैं तो यहाँ से बहुत बड़ा पैसा कोई बनने का लगता है, क्योंकि अगर आप ऐसे स्टॉक लेते हैं तो ये माइक मेरा उल्टा लग गया था। एनीवे ठीक है, चलो, ये माइक का रोज प्रॉब्लम हो जाता है, बट ये सब चलेगा ही, क्या करें इसका। बट अगर आप ऐसे स्टॉक लेते हैं तो आपको एक चीज जरूर देखनी पड़ेगी कि कंपनीज में आपको सिर्फ ईपीएस ग्रोथ मिलेगा। बिकॉज अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ ढूंढ रहे हैं कंपनी में, अगर आप सिर्फ ईपीएस ग्रोथ ढूंढ रहे हैं तो कभी भी ईपीएस ग्रोथ अगर कम हो जाएगी तो डबल वानी होता है और फिर स्टॉक 2-3 साल के साइडवेज मूवमेंट में चला जाता है। तो क्या अभी ट्रेंड बेचना चाहिए? नहीं, जब तक ग्रोथ चलेगा स्टॉक चलेगा। लेकिन जब आपको लगेगा कि ग्रोथ कम हो गई तो आपको समय नहीं मिलेगा, आपको उस वक्त ही पैनिक होएगा और उस वक्त आपको ट्रेंड जैसे स्टॉक में बहुत लॉन्ग साइडवेज मूवमेंट हो जाएगा। आप डीमार्ट देख रहे हैं क्या हुआ, ब्रिलियंट कंपनी, सब कुछ ब्रिलियंट था, लेकिन उसके बाद भी जो स्टॉक है वो कुछ किया नहीं। तो यही वाली बात ट्रेंड में हो जाएगी। 150 के पी पे आपको स्टॉक लेने का मतलब कि पीतल को आप सोने के दाम खरीद रहे हैं, सिंपल सी बात है। मतलब हमारे पास भी ट्रेंड था, हमने लिया भी था अभी मार्च 1 में हमारे पीएमएस में, फिर हमने बेच भी दिया ऐसे। बिकॉज ये वैल्यूएशन पे हमें समझ नहीं आता। एक चीज समझनी है, बुल मार्केट में कम वैल्यूएशन की चीज ज्यादा होती है, ज्यादा वाली भी ज्यादा होती है बट वो रेयरिटी होती है। एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन